हमारे साथ में ब्रांच रुड़की से जो मुखी की सेवाएं निभा रहे हैं आदरणीय श्री सागर कुकुरेजा जी हैं। आइए आज के मुक्ति पर्व समागम के बारे में इनसे चर्चा करते हैं। सर नमस्कार, धन्यकार जी, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, धन्यकार। संत निरंकारी मिशन काफी सालों से मुक्ति पर्व का आयोजन यहाँ पर मिशन में किया जाता है और मुक्ति पर्व का मेन मकसद यही है कि रूह की मुक्ति हो। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की जब धर्म पत्नी माता बुद्धवंती जी ब्रह्मलीन हुए, उनकी याद में ही संगतें इधर उधर शोक ना मनाए, एक मुक्ति पर्व के रूप में ये मनाया जा रहा है निरंतर, जिससे कि पूरे संसार में एक मैसेज जाए कि हमें जीवन में अगर मुक्ति लेनी है तो किन चीजों की लेनी है। अहंकार की मुक्ति लेनी है। अगर कोई जीवन में किसी तरह का कोई किसी पोस्ट को लेके अगर कोई अहंकार है तो उस चीज की मुक्ति लेनी है। गलत आदतों से मुक्ति लेनी है। और ऐसे ही प्रीत प्यार का ये मिशन है, इसको आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। हमारे साथ में संत निरंकारी सत्संग भवन रुड़की से आदरणीय श्री ब्रजपाल जी, जो भारतीय रेल सेवा में सेवारत थे, वो जुड़ चुके हैं और आज के इस निरंकारी मिशन में मनाए गए मुक्ति पर्व समागम के बारे में इनसे चर्चा करते हैं। सर नमस्कार, धन्यकार जी, आज के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार धन्यकार जी। निरंकारी मिशन बाबा बूटा सिंह जी ने शुरू किया। बाबा बूटा सिंह जी ने एक बूटा लगाया, इस ज्ञान का बूटा, जो दिन प्रतिदिन ये फैलता चला गया, देश विदेशों में फैलता चला गया। बाबा बूटा सिंह जी ने अपने प्रिय शिष्य बाबा अवतार सिंह जी को 1929 में ये ज्ञान की शुरुआत की, ये ज्ञान दिया। पहला ज्ञान बाबा बूटा सिंह ने बाबा अवतार सिंह जी को 1929 में दिया। उसके बाद में बाबा अवतार सिंह के साथ में जो हमारे निरंकारी मिशन के प्रथम प्रधान लाभ सिंह जी हुए, दोनों साथ साथ रहते थे। बाबा अवतार सिंह जी ने लाभ सिंह जी को बताया, भाई निरंकारी मिशन में ये ज्ञान जो हम गुरुवाणी में पढ़ रहे हैं, जो गुरुद्वारे में जाकर पढ़ रहे हैं, हम केवल पढ़ रहे हैं लेकिन इसको देख नहीं पा रहे, इसको जान नहीं पा रहे। तब कहा बाबा अवतार सिंह जी ने कि बाबा लाभ सिंह जी मेरे साथ चलो, बाबा बूटा सिंह जी से ये ज्ञान प्राप्त कर लो। लाभ सिंह जी नहीं माने, कह रहे नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ये किसी ने नहीं देखा। बाबा अवतार सिंह जी ने कहा, लाभ सिंह जी अगर ये आपने नहीं देखा, बाबा बूटा सिंह जी नहीं दिखा पाए, तो मैं भी बाबा बूटा सिंह जी का ज्ञान छोड़ दूंगा। बाबा अवतार सिंह जी प्रधान लाभ सिंह जी को लेकर, संत को लेकर बाबा बूटा सिंह जी के पास गए और जब ज्ञान पाया, इस निरंकार को अंग पाया, जो गुरुवाणी में लिखा हुआ था वो हूबहू पाया, तब नतमस्तक हो गए संत लाभ सिंह जी। उस दिन के बाद में बाबा अवतार सिंह जी और लाभ सिंह जी दोनों मिलकर इस मिशन की प्रचार यात्रा में इसको देश विदेशों में जगह जगह जाकर, गांव गांव में जाकर संत लाभ सिंह जी ने इसका प्रचार किया, बाबा अवतार सिंह जी ने इसका प्रचार किया और धीरे धीरे ये मिशन अग्रसर बढ़ते 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 सत्संगत माता बुद्धवंती जी ने, जिनका आज मुक्ति पर्व के रूप में 15 अगस्त 1964 को जो शरीर छोड़ा था माता बुद्धवंती जी ने, और 15 अगस्त 1969 में हमारे संत प्रधान लाभ सिंह जी ने शरीर छोड़ा था, उनकी याद में ये मुक्ति पर्व मनाया जाता है। इस मुक्ति पर्व पर केवल और संत महात्माओं को, संसार को ये देन दी जाती है कि हम इस आत्मा की मुक्ति कर ले। इस शरीर के अंदर जो ये जीव आत्मा है, ये जीते जी इस निराकार परमात्मा के दीदार कर ले, ये आत्मा रूपी परमात्मा की जानकारी कर ले, जिसको कहा है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मिक ज्ञान की जानकारी कर ले। ये संदेश आज बाबा बूटा सिंह से लेकर बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरुबचन सिंह जी, बाबा गुरुबचन जी के साथ साथ माता जगत माता जी और हमारी निरंकारी राज माता जी ने विदेशों में, देशों में अनेकों जगह जगह प्रचार यात्रा में जाकर इसका संदेश दिया। उसके बाद में
गुरु रूप में हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, माता सविंदर जी महाराज, आज वक्त के पैगंबर सुदीक्षा माता जी महाराज ये पैगाम दे रही हैं कि आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेश आए इंसानानु। एक दो की बात नहीं है, पूरे संसार के लिए आवाज दी जा रही है कि आओ इस आत्मा रूपी परमात्मा की जानकारी कर लो। ये निरंकार रूप में विराजमान है कि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्रेम सिखाता है, बिन गुरु भक्ति मूल न होवे, जीवन व्यर्थ गंवाता है। सतगुरु के चरणों में आकर ईश्वर की पहचान करे, अवतार गुरु की केवल दृष्टि जीवन का कल्याण करे। एक सेकंड के अंदर परमात्मा दिखा दिया जाता है निरंकारी मिशन के अंदर। प्यार से धन्यवाद सर, बोलना धन्यवाद। हमारे साथ में संत निरंकारी भवन के सेवादल विभाग में जो सेवारत है आदरणीय श्री पवन जी जुड़ गए हैं। आज के मुक्ति पर्व समागम के बारे में इनसे चर्चा करते हैं। सर नमस्कार, धन निरंकार जी, आज के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए सर। धन निरंकार जी, आज का जो दिवस है मुक्ति पर्व के नाम से निरंकारी मिशन बनाता है। मुक्ति किस चीज की है? मुक्ति शरीर में जो ये आत्मा है, जो आवागमन का झंझट संसार के अंदर में इसमें लगा हुआ है, ये जन्म फिर दूसरा जन्म, इससे इस सतगुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ज्ञान गुरु दा इंसान नानु रबदा घर दिखलांदा है। केवल सतगुरु के पास वो चाबी होती है जो इस निरंकार परमात्मा से मिला देती है, इसका दरवाजा खोल देती है और आत्मा का असली रूप कहाँ इसको जाना है, उसका कौन सा स्वरूप है, ये इसमें मिल जाता है। और निरंकारी जगत के अंदर में जैसे हम शरीर छोड़ते हैं वो भी एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो जो संसार में आने के बाद और जो उसका मेन काम होता है, संसार में आया और आवागमन के बंधन को इसको खत्म करने के लिए जीवन मिला था, ये उन्होंने कर लिया है। इससे बड़ा पर्व उनके जीवन में होता नहीं है। महसूस ये होता है कि जीवन में आदमी जीता है लेकिन उसको अपने मार्गदर्शन का पता नहीं। एक गुरु सिखाता है, गुरु ही बताता है रास्ता कि इस जन्म में आकर के हमारा असली कर्म क्या था। और इस निरंकारी मिशन के अंदर में हमारे जो गुरु जी थे सतगुरु के रूप में सहनसा बाबा अवतार सिंह जी की धर्मपत्नी बुद्धवंती जी के साथ साथ और भी अनेकों जो गुरु के आए हैं संसार के अंदर में, गुरु के साथ में उन्होंने अपने कनेक्शन जोड़े हैं और इस आत्मा का कल्याण जिन्होंने भी किया है इसके साथ में जुड़ करके ही हुआ है। और तब से ही जो भी समय के सतगुरु रहे हैं उन्होंने ये पैगाम दिया कि जितने भी इस सतगुरु के साथ में इस पैगाम को लेकर आगे बढ़ते गए हैं उन्होंने अपना कल्याण किया है और उन सभी के लिए एक पर्व का विषय है, पर्व के तौर पर मनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे हम आज आजादी का भी दिवस मना रहे हैं, हम आजाद हुए किस चीज से? अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए और हमारे जो हिंदुस्तान के जो नियम कानून है उनके बंधनों के में हम कैद हो गए। आज इस प्रकार से ये जो हमारी रूह थी ये शरीर के अंदर में भरी हुई थी, इसमें हम बंधन में बंधे हुए थे और जैसे मैं और मेरी का अहंकार खत्म हुआ, इस परमपिता परमात्मा का पता चला, जब हम इसकी कैद में हो गए, मैं खत्म हो गया, केवल तू ही तू रह गया है, तो उससे बड़ा आनंद जिंदगी में नहीं आता है। इस पर्व का सबसे बड़ा महत्व तो यही कि जीवन ये हमें मिला था उसके बारे में हमें पता लगा और आवागमन हमारा समाप्त हो गया। इसी के उपलक्ष्य में हम हमेशा इस दिन को भी पर्व के तौर पे मनाते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार, नमस्कार।